श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की कहानी प्रभु श्री कृष्ण के सबसे बड़े भगत कौन। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी इस भावना को भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया, समझ लिया और अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए एक दिन भगवान उन्हें अपने साथ घुमाने ले गए। भ्रमण करते समय उन दोनों की मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। एक गरीब ब्राह्मण से उनकी मुलाकात हुई। उस ब्राह्मण का व्यवहार थोड़ा विचित्र था, सबसे हटकर। उस वक्त वो ब्राह्मण जो है घास खा रहा था, सूखी घास खा रहा था जो पशु तक भी नहीं खाते। और उसकी कमर से एक तलवार लटक रही थी। अर्जुन हैरान हो गया। अर्जुन ने उस ब्राह्मण से पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। जीव हिंसा ना हो, जीव हिंसा ना हो इसलिए सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन फिर हिंसा का ये साधन जो तलवार है वो आपके साथ क्यों है? क्या पूछा अर्जुन ने ब्राह्मण से, फिर समझें एक बार। ब्राह्मण से पूछते हैं कि आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, यानी मार काट करने वालों में से नहीं हैं। फिर जो तलवार आपने लटका रखी है ये तो हिंसा का सूचक है। जब घास आप खाते हैं वो इसलिए खाते हैं, आप अहिंसा के पुजारी हैं, जीव की हिंसा ना हो, कोई मार काट ना हो आपके हाथों। फिर ये तलवार क्यों लटका रखी है आपने? आपके साथ क्यों ये तलवार मौजूद है? तो ये सवाल सुनकर ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं कुछ लोगों को दंड देना चाहता हूँ, सजा देना चाहता हूँ। तो अर्जुन फिर पूछते हैं, फिर सवाल करते हैं कि हे ब्राह्मण, आपके दुश्मन कौन है जिनको आप दंड देना चाहते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूं। मैं उन 4 लोगों को ढूंढ रहा हूं जिन्होंने मेरे भगवान को परेशान किया है, दुख दिया है। उन 4 को ढूंढ रहा हूं ताकि उनके कर्मों का उन्हें दंड दे सकूं। अर्जुन ने फिर पूछा कि वे 4 लोग कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश। पहली तलाश मेरी नारद मुनि की है। नारद मेरे प्रभु को विश्राम करने नहीं देते, हमेशा भजन कीर्तन करके उन्हें जगाए रखते हैं। उसके बाद मैं द्रौपदी से भी बहुत नाराज हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकार लिया जब वो भोजन करने बैठे थे। उन्हें उसी समय भोजन छोड़कर उठकर जाना पड़ा ताकि पांडवों को महर्षि दुर्वासा ऋषि के शाप से बचा सके। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने मेरे आराध्य को, मेरे भगवान को झूठा भोजन खिला दिया।
अर्जुन ने पूछा, आपका तीसरा शत्रु कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वो हृदयहीन प्रहलाद, उस दृष्ट के कारण मेरे भगवान को गर्म तेल के कड़ाहे में प्रवेश करना पड़ा, हाथी के पैरों तले कुचला जाना पड़ा और आखिरकार खंबे से प्रकट होने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। और मेरा चौथा शत्रु है अर्जुन। उसका दुस्साहस तो देखिए, उसने तो मेरे भगवान को अपना सारथी ही बना दिया। उसे भगवान की असुविधा का थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे भगवान को, श्री कृष्ण को, जब वो सारथी बने, युद्ध में तुम्हारे साथ रहे। और ये सब जो वार्ता अर्जुन और उस ब्राह्मण के बीच में हो रही है, तो ब्राह्मण बता रहे हैं अर्जुन को कि कौन कौन शत्रु हैं और क्या क्या दुख उन शत्रुओं से भगवान को हुआ, ऐसा उस ब्राह्मण को लग रहा है। ये वर्णन करते हुए ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उस गरीब ब्राह्मण की निस्वार्थ भक्ति देखकर अर्जुन का सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। अहंकार सब मिट गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा कि प्रभु, मेरी आंखें खुल गई हैं। इस जगत में न जाने आपके कैसे कैसे अद्भुत भक्त हैं, फिर मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूं। लेकिन इससे पहले मैं समझता था, ये अहंकार मेरे में था कि मेरे जैसा भक्त आपका इस दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि आपने ही मेरी आंखें खोल दिए हैं। इस दृष्टांत के माध्यम से हमें भी ये जान लेना चाहिए, ये समझना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम अगर भगवान की भजन भक्ति करते हैं तो ये अहंकार ना पालें कि मेरी भक्ति श्रेष्ठ है या मेरा आचरण श्रेष्ठ है। केवल अपने तक सीमित रहें, अपनी भक्ति को अपने तक सीमित रखें और किसी भी प्रकार से कोई जांच परख न करें। किसी प्रकार का कोई नंबर अपने को, कोई क्वालिटी बनाने के लिए किसी स्थिति पर अपने आप से नहीं पहुंचे। भक्ति ऐसे करें, भगवान का भजन ऐसे करें कि कुछ और भगवान के सिवाय, भगवान की भक्ति के सिवाय कोई विचार ही ना आए, कोई ख्याल ही ना आए, और मन से, वचन से, कर्म से निस्वार्थ भक्ति का लाभ प्राप्त करते रहें। हर वक्त भगवान का ध्यान लगा रहे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाए रखें 24 घंटे। श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं,
श्री राम का ही बन करके उनका ध्यान हर वक़्त लगाए रखें और किसी और को भी अपना आराध्य समझते हैं तो उसी की भक्ति में खो करके निस्वार्थ, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, केवल उसी को रटते रहें, उसी को जपते रहें और अपनी जो ये जिंदगी है उसको भरपूर सुखमय व्यतीत करें। नमस्कार।